सफाई रखनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, हर काम बराबर होता है। ये बातें पढ़ी और सुनी तो बहुत है, लेकिन इस काम को करना ना तो माँ बाप सिखाते हैं और ना स्कूल सिखाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को झुठला रहे हैं। प्रयत्न एनजीओ जो न सिर्फ बात करता है बल्कि काम भी करता है। हमने ये इस प्रोजेक्ट को एक सब्जेक्ट का हिस्सा बनाया है, जिस सब्जेक्ट का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व। अभी हम देख पा रहे हैं कि स्कूलों के अंदर देख रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में देख रहे हैं, फिर और स्कूलों में भी देख रहे हैं, सामाजिक दायित्व के बारे में सिर्फ कागज़ों में ही टेस्ट लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर जो याद करके आए उसको नंबर दे दिए जाते हैं। पर जब वही बच्चे समाज में जाते हैं तो वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाते हैं जो एक नागरिक होने के नाते उनको करना चाहिए। कि जैसे कि सफाई की मैं बात करता हूँ कि सफाई में अगर मैं पहले मेरी फैमिली में भी अगर मैं बात करता था, बोला कि कचरा हम थोड़ी उठाएंगे, ये तो इनका काम है। और नगर निगम कर्मचारियों के साथ भी मैंने ये देखा ही है कि लगभग लोग उनको ही कोसते रहते हैं कि तुम कचरा नहीं उठाते, तुम ये नहीं करते, मतलब एक तबके को समझ लिया गया है कि वो तबका ही सफाई करेगा और उन्हीं का ये काम है और उन पे थोप दिया गया है। हम कितना भी गंदा करें, साफ करना उसका काम है। इसके अलावा घर पे ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, सिलाई वगैरह का। सिलाई वगैरह। हाँ जी। अच्छा, आपको समझ आता है ये सब जो कचरा मैनेजमेंट है या फिर अलग अलग करना, ये सब समझ आता है क्यों होना चाहिए या क्या कर रहे हैं? ये जिस तरह के गिल्ला कचरा अलग इस तरह करते हैं कि सूखा कूड़ा तो वो वहाँ पे गिराते थे और इसकी खाद बनाते हैं हम। और एक तो आप खाद बना रहे हैं और एक सीधा ही ऐसे सड़क पे फेंक देते हैं या फिर करते, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर सड़क पे फेंक रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें गंदगी फैले, गंदगी फैलती है। और ऐसे क्या लग रहा है जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, ये सारा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ना करें तो लोग खुद से कोशिश करेंगे कि यार सड़क पे फेंकने की बजाय करते हैं? नहीं करेंगे सर। अब हमारी उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 8 पढ़ रही हूँ। हाँ जी। जो आप देखा, आप जितने घर देख रहे हैं कम से कम ग्रेजुएट तो होंगे, मतलब कि कॉलेज तक पढ़े हुए लोग हैं। क्यों ये फ़र्क है कि उनको समझ नहीं आता है कि यार कभी बीमारी फैल रही है? अभी भी इस तरह कर देते हैं कि अभी भी लिफाफे में बांध के कूड़ा वेस्ट भी डाल देते हैं। 1 महीने से समझा रही हूँ, बहुत सारे तो अभी भी ऐसे ही करने लग रहे। रोज़ समझा के जाओ, फिर ये बोलेंगे कल कौन डाला दीदी, फिर अगले दिन फिर वही हाल पाओ उनका। पढ़े लिखे और बड़े घरों में रह रहे लोगों को ये समझ नहीं आता है। मैं अभी यहाँ पे गड्ढे खुदवाने का काम कर रहा हूँ ताकि इसमें सब्जी का जो वेस्ट है वो इसमें डले और फिर है ना उससे खाद बने। अच्छा, किसने सिखाया ये सब? मैं ना पहले भैया ने है ना हमारे यहाँ जो के पास से है ना 3-4 बच्चे लिए थे जो कि है ना अलग अलग घरों से है ना वो सब्जी का वेस्ट लेके आते थे। पहले हम है ना ये पुलिस स्टेशन है ना यहाँ पे, वहाँ पे उसकी साइड जो खाली प्लॉट है ना वहाँ पे इकट्ठा करते थे। अब है ना फिर मैंने मेला ग्राउंड में ना ये आंटी जी है ना उन्होंने ना हमें ऐसे कहा कि यहाँ पे है ना ये खाली जगह यहाँ पे है ना आप कर सकते हो। फिर हमने है ना ये पूरे मेला ग्राउंड को है ना सब्जी का वेस्ट फ्री कर दिया। फिर है ना हम यहाँ पे आके गड्ढे में ना सब्जी का वेस्ट डालते हैं। जी, खाद बनाने के बाद क्या करोगे? सर हम है ना इन्हें ज़रूरतमंद किसानों को बेच देंगे। वो लोग क्या करेंगे? वो फिर इनसे फसलें उगाएंगे और जी जो लोगों के लिए सही होती है। इससे ना जो वो है ना वो जिसमें पूरे हिसार का जाता है वेस्ट डंडूर में, उधर कई लोग रहते हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इससे हम जो ये गीला कचरा करेंगे ना, एक तो इनसे ना गायें भी नहीं आएंगी, गायें अपने मालिक के पास चली जाएगी और एक इससे खाद बनेगी जिससे जो गरीब फार्मर है वो ले नहीं सकते जो महंगी खाद आती है, और ये हम उन्हें दे के ना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। इससे ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम के साथ हमने उनके सहयोग से हमने उनको विज़िट भी करवाया। वहाँ पे बच्चों ने देखा कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिक खाद है तैयार हो सकती है और उस खाद का प्रयोग हम किन जो कृषि क्षेत्र में किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ट्रायल करके भी देखा। हमने हमारे एनजीओ के बच्चों को बोला कि आप अपने अपने घरों से सब्जी का वेस्ट जमा करवाएंगे, तो ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा। हर रोज़ 100 घरों से सब्जी का कचरा हमने डायरेक्टली मैं कहूँ तो 2 दिन में ही 0 कर दिया। बट उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत थी और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत थी। उसके बाद जैसे कि नगर निगम की भी पहल हुई, निगम से भी जो ऑफिसर्स है वो आगे आए। बट उस टाइम पे भी ये था कि धरातल पे चीज़ें थोड़ा सा मतलब मैं कहूँ तो कि एक चैलेंजिंग था।
तो संस्थाएं थी वो भी आ गए, इसमें हम भी एक थे, हम भी आगे आए। तो हमने ये रखा भी कि क्यों ना ऐसे जो सब्जी का जो वेस्ट है इसमें युवाओं को भी इनवाइट किया जाए, आप आइए, आप सोशल एंटरप्रेन्योर जो मॉडल्स हैं या स्टार्टअप मॉडल्स आप उन पे काम कीजिए, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनकी हेल्प करें। तो ऐसा ही हमने भी ट्राई किया, हमने डोर टू डोर जा कर के, इवन मैं खुद गया था जब लोगों के स्टार्टिंग में हम गए तो बस वही था कि वो चीज़ें हमें भी लगा कि किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से बोला जाता होगा, कि लोगों ने बोला कि तो गेट पे रहे, उधर उधर ये यहाँ पे मत गिरा देना, उन्हीं का ही कचरा वो हमें दे रहे हैं, वो अगर वो ही गिर जाता है तो लोग डांटते थे। पहले तो मेरे को शर्म आती थी और मैं गली गली फिरना जिस तरह भी अपना अपने इस तरह भी सोचती हुई कोई टोकेगा, अब मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं सुबह मेरी ड्यूटी के टाइम आ जाती हूँ। कितने बजे से कितना बजे? मैं 9:30 बजे घर से चलती हूँ, 10 बजे यहाँ आ जाती हूँ। मेरे को अकेली होती है तो अब 2 घंटे लगते हैं, और भैया साथ होते, बच्चे साथ होते तो 1-1.5 घंटे में कलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? इसे शुरू में कैसा था और अब कुछ बदलाव आया है? जी बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले कैसा पहले था? तो लोग घंटे बजाते थे तो भी बोलते हम कूड़े वाले आएगा तो उसको दे देंगे, या फिर हम हमारे को नहीं पता, हम जैसे करेंगे हमारी घंटी में मत बजाना। अभी भी कई लोग तो ऐसे ही बोल दे हैं। लेकिन अब है ना, कई लोगों ने तो घर के बाहर ही गेट पे ही बोल देते हैं कि हमारे गेट से ले जाना आप, और बेल बजाते तो अपने आप निकल जाते हैं, पहले नहीं निकलते थे। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि एनजीओ बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जबकि समझने की ज़रूरत है कि यह काम पढ़ाई का ही एक हिस्सा है और इसी तरह की प्रैक्टिकल पढ़ाई की ज़रूरत हर स्कूल में है। जहां लोग एक तरफ सफाई कर्मियों के साथ बेहुदा व्यवहार करते हैं और साथ ही इन बच्चों के साथ भी इन्हें सफाई कर्मी समझकर बेहुदा व्यवहार करते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो पहले दिन से इनके साथ खड़े हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इसलिए ज़रूरी है, जो जाने अनजाने कचरे के पार्ट हर एक शहरों में खड़े हो रहे हैं, हर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में आने वाली है। तो ये गीला सूखा कचरा अलग करने से इस समस्या का आधे से ज़्यादा समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो गीला कचरा है इससे खाद बनेगी तो वो पेड़ पौधों के लिए काम आएगी, और जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं वो भी छोटे हो जाएंगे। लगी शुरुआत में लोगों ने इनके साथ लड़ाइयाँ की है इस चीज़ को लेकर, भाई क्यों कर रहे हो या बच्चों का फ़ायदा उठा रहे हो आप लोग। तो आपको क्या लग रहा है, जो लोग सेक्टर में रहते हैं, कहने का अर्थ है जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े साफ़ सुथरे घरों में रहते हैं, वो लोग इसके खिलाफ़ क्यों होते हैं और अपने बच्चों क्यों इनके साथ इन्वॉल्व नहीं करते हैं? वो क्या सोच है जो उनको दूर रखती है? बस ये तो थोड़ा सा आप भी समझते हो कि एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है आदमी के अंदर। वो सोचते हैं कि इसको छोटा काम समझते हैं, और शुरू में थोड़ा 1-2 आदमी ने कहा भी इन बच्चों से ये काम क्यों करवा रहे हैं। उनके दिमाग में ये था कि भाई इनसे लेबर करवाने लग रहा है अनिल एनजीओ की तरफ से, लेकिन उनकी गलतफहमी हमने दूर करी। अच्छा, सेक्टर में जो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जिनके बारे में बात कर रही है कि जो कहती है कि अच्छा काम है, आपके साथ है, आपके जैसी सोच है, वो अपने बच्चों को कभी सोचती कि मैं भी इनके साथ भेजूँ ताकि कुछ सीखें? ना, ऐसे नहीं सोचती वो। नहीं सोचती। क्या ऐसे। कारण समझ रहे हैं इसका? वे ऐसे छोटा काम समझते हैं इसको, अपने आप को बड़ा समझते हैं। मतलब दूसरे बच्चे कर रहे तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अपने बच्चों से नहीं करवाएंगे। नहीं करेगी, क्योंकि ये छोटा काम समझते हैं ना, वे लोग नहीं कराएंगे। क्या लग रहा है बदलाव कैसे आएगा, कब बदलाव तो बराबर धीरे आएगा, धीरे आएगा। हमारी देखेंगे हम एक दूसरे को तो जल्द आ जाएगा धीरे। हाँ, बदलाव तो आना ही है, पर टाइम लगता है बदलाव के लिए। बच्चों को साथ लेने का कारण था कि हमें बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी थी, ना कि आप लोग खुद गए उसके बाद बच्चों को लेके आए? हाँ बिल्कुल, पहले हम खुद थे और फिर बच्चों के साथ, फिर बच्चे भी हमारे साथ आए, और इवन एनजीओ के बच्चे ही नहीं, फिर जो सेक्टर से भी जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ आने शुरू हुए। तो हमें कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट है हमारा सार्थक होता हुआ दिखा। हम जब बचपन से स्कूल में हम सभी पढ़े हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है गरीबी की वजह से, लेकिन स्कूलों में सिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा करना है, सब काम बराबर है, सिखा के बड़े करते हैं। खूब हमने इसके ऊपर नंबर लिए हैं, 1 नंबर एक क्वेश्चन में, 2 नंबर एक क्वेश्चन में। लेकिन वही जब हम देखते हैं कि कोई सफाई कर्मी कचरा लेने, जैसे आपने बताया कि व्यवहार उसके साथ ख़राब किया जाता है, कारण क्या लग रहा है? क्यों वो लोग जो अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं बावजूद इसके, इतना कुछ पढ़ने और सीखने के बावजूद?
देखो, अगर ऐसे व्यवहार की अगर बात करूं तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लोग हैं। 90%। कुछ परसेंट लोग हैं और कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों के साथ भी खड़े होते हैं जो सफाई कर्मचारी है। पर कहीं ना कहीं देखो कि हम उन लोगों को अगर एक आदमी गलत है तो हम एक पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि इसके व्यवहार में दिक्कत है। अगर एक तबका अगर गलत हो रहा है या एक मैं कहूँ तो कि एक मास लेवल पे लोग अगर गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रणाली में मतलब जो मैं कहूँ कि करिकुलम में दिक्कत रही होगी, एजुकेशन करिकुलम में दिक्कत रही होगी या इस प्रकार से शिक्षित नहीं किया गया होगा कि क्योंकि आजकल क्या है कि हम देख रहे हैं कि IITs में भी लोग पास आउट हो रहे हैं, बहुत मतलब मैं कहूँ अच्छे शिक्षण संस्थानों में बच्चे पढ़कर आगे निकल रहे हैं। पर वो क्या है कि कहीं ना कहीं एक पैसा कमाने की मशीन बनते जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं। अगर ह्यूमैनिटी की अगर मैं बात करूँ कि मानवता की अगर मैं बात करता हूँ तो मानवता के दृष्टिकोण से जो चीज़ें हमारे अंदर जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई, इसलिए हमने ये सब्जेक्ट बनाया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मैं कहूँ कि 10 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग भी सब्जेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, धरातल पे आकर के चीज़ों को समझें। और देखो कि जिम्मेवारी समझना समाज के प्रति ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट ही समझेगा या फिर एक अधिकारी ही समझेगा या फिर लेयर होती हैं कि जैसे लेयर 1, 2, 3 के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो समझेंगे। ये तो देखो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंट्री के लिए। ये काम जो है बड़े स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है जिसके लिए लोग टैक्स देते हैं और उसके बाद पूरी चीज़ें मैनेज होती है। तो आने वाले टाइम में या फिर अभी क्या बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्वॉल्व होकर के प्रैक्टिकली वो काम जैसे यहाँ पे तो कर रहे हैं लेकिन उस तरीके को कैसे मैनेज किया जाता है, टैक्सेस और वो सब कैसे खर्चा वगैरह करते हैं, कहने का अर्थ है मैनेजमेंट को क्या बच्चे सीख रहे हैं साथ में? हाँ बिल्कुल। इवन अभी क्या है कि मेरी कमिश्नर सर से पहले भी बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो हमने ये बात रखी भी थी कि क्यों सर हमारे बच्चों ने अभी धरातल पे काम किया है तो उनको मौका दिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करने का, क्योंकि कल को यही लोग इस सोसाइटी का पार्ट भी बनेंगे। और क्या पता इन बच्चों में से कोई बच्चा एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने जो चीज़ों को कंट्रोल करे, यानी उन चीज़ों को स्मूथ तरीके से चला पाए। तो इनके अंदर क्या है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, इनको ऑलरेडी चैलेंजेस का पता होगा, तो डेफिनेटली ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी बच्चे काम करेंगे। और अभी कमिश्नर अभी यहाँ पे ये एक फ़ेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड फेज़ में हम अभी लेयर 3 पे काम कर रहे हैं, अब लेयर 2 पे करेंगे क्योंकि ये सफाई कर्मचारी है। सेकंड है कि जो गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं वो है। लेयर 1 में आ जाते हैं जो ऑफिशियल्स है, जो ऑफिस में बैठ के स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि तीनों लेयर में ही हमारे बच्चे काम करें। इवन बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये बेटर काम। और अगर मैं कहूँ कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस के जो स्टूडेंट हैं, एनएसएस में इतना ही रखा गया है हिसार के अंदर कि सफाई अभियान चला दिए जाते हैं और कैंप लगा दिए जाते हैं, क्यों ना उनको एक एक्टिव मॉडल का पार्ट बनाया जाए जिसके अंदर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हो। और उनके मैं अगर बात करूँ कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो स्किल्स है वो भी पैदा होंगी, क्योंकि वो इन बच्चों से जल्दी, यानी कि मैं कहूँ कि लगभग आज जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो सारे शायद एक एक्टिव वोटर हैं आज वो, यानी कि वोटिंग में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिव तरीके से। तो वो जब काम करेंगे तो उनको ऑलरेडी चैलेंजेस पता होगा, तो जो मैं कहूँ कि कैंडिडेट जो सिलेक्शन होगा वो बेटर तरीके से कर पाएंगे, एक बेटर लीडर हमें दे पाएंगे वो। आपने जैसे कहा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं सरकारी से हैं या फिर ये सभी सरकारी से हैं, क्या प्राइवेट के बच्चे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मॉडल की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपका घरों में? हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि मैंने ये देखा है कि इवन प्राइवेट स्कूल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्कूल हिसार के अंदर जो टॉप स्कूल्स हैं, अपने जो वो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई आप भी इनके साथ इन्वॉल्व हो। तो जब हमारा संडे के दिन जो प्रोग्राम होता है, जो अवेयरनेस रैली होती है, तो उसमें जो वो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास और मैं कहूँ कि कोई एडिशनल स्किल्स है, तो वो स्पीच भी देते हैं, पेंटिंग बना करके हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो मैं कहूँ कि कहीं लगता ही नहीं है कि एक इंटरनेशनल और सरकारी स्कूल के बच्चे का अलग अलग एक, बल्कि मैं कहता हूँ कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। और शायद इसी तरह के प्लेटफॉर्म हमें बनाने ज़रूरी है, वरना ये बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे और इन बच्चों के बारे में कभी सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वही बात बन जाएगी कि वो अपना एक तबका बना लेंगे और ये सरकारी स्कूल के बच्चे अपना तबका बना लेंगे।